बिहार से आ रही है, जहां से एक हत्या की घटना सामने आ रही है। यहां पर पार्षद की हत्या की गई है, वार्ड पार्षद की हत्या की गई है और ये पूरी हत्या की घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और आपको बता दें, बाइक सवार बदमाश ने गोली मारकर वहां से मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहली बार वार्ड पार्षद बने थे पंकज राय और उनकी हत्या कर दी गई है। बाइक सवार लोगों ने उनकी हत्या की। वैशाली में वार्ड पार्षद की हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि वार्ड पार्षद की हत्या के मामले में आपको बता दें, ये जो एक्शन है, बता दें आपको कि वार्ड पार्षद की यहां पर हत्या हुई है और जिसके बाद अब जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें ये पूरी घटना कैद हो गई है। और सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से देखा जा सकता है कि बाइक सवार ने गोली चलाई पहले और गोली चलाने के बाद बाइक सवार वहां से फरार हो गया। घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया। बता दें कि जो मृतक हैं वो वैशाली के वार्ड पार्षद हैं और बाइक सवार युवक जो है वो गोली मारकर हत्या करके वो आगे बढ़ जाता है। तो आपको बता दें, ये खबर हम आपको बिहार से पहुंचा रहे हैं। बिहार से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की तो लगातार हम आपको बिहार से इस घटना के बारे में बता रहे हैं, जहां की पंकज राय की हत्या की गई है। और ये पहली बार वैशाली से वार्ड पार्षद बने थे और इसके बाद जो है यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई, उनकी हत्या की है और उसके बाद हत्या के बाद बाइक से वो फरार हो गए। और ये पूरी घटना जो है वो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड होने के बाद ये पूरी घटना लोगों के सामने आई है। तो बता दें हम आपको कि बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वैशाली के वार्ड पार्षद की हत्या कर दी है और हत्या का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जो वार्ड पार्षद है उनका पंकज नाम बताया जा रहा है। बता दें, वैशाली में वार्ड पार्षद की हत्या की गई है। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है बिहार से। ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर बीजेपी नेता की हत्या हुई और उसके कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू नेता की भी हत्या हुई है। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी काला पश्चिमी में बाइक सवार बदमाश ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया और मृतक की पहचान वार्ड संख्या 5 निवासी चंद्रिका राय के पुत्र पंकज राय के रूप में हुई है। बता दें कि पंकज राय वार्ड 5 के पार्षद थे। वो पहली बार वार्ड पार्षद बने थे। वैशाली में वार्ड पार्षद की हत्या का ये मामला सामने आया है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वहां से फरार हो गया। पहली बार वार्ड पार्षद बने थे पंकज राय और उनकी हत्या कर दी गई है। तो चलिए, लगातार हम ये खबर आपको बता रहे हैं बिहार से और लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर बीजेपी नेता की हत्या की गई है। उसके पहले जेडीयू नेता की हत्या हुई है। इसी तरीके से बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर और वहां से फरार हो गया था। और देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर वार्ड पार्षद की हत्या का मामला फिर से सामने आया है। वैशाली जिले से ये मामला सामने आया है, जहाँ के सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी काला पश्चिमी में बाइक सवार बदमाश ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 5 निवासी चंद्रिका राय के पुत्र पंकज राय के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वार्ड संख्या 5 के ये पार्षद थे और इनका नाम पंकज राय है। इस रूप में इनका शिनाख्त जो है वो किया गया है। पंकज राय वार्ड 5 के पार्षद थे। वो पहली बार वार्ड पार्षद बने थे। तो चलिए,
इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ, बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये घटना घटी है और यहाँ पर वार्ड पार्षद पंकज राय पहली बार यहाँ पर वार्ड पार्षद बने थे और फिर इस तरह की जो घटना है, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या इनका कोई आपस का कोई बात कह सकते हैं, कोई विवाद कह सकते हैं, क्या है पूरा मामला? जी निमी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह घटना घटी है वो घटना काफी कह सकते हैं कि काफी दर्दनाक है और इसको लेकर के जो है वह पूरे इलाके में कहें तो अभी भी लोग जो है वो दहशत में है और निश्चित रूप से इसे राजनीतिक हत्या के साथ दी जा सकती है। साजिशन हत्या जो है वह की गई है। वह हत्या के मूल कारणों का जो पता है वो अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उस सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें जान से मारने की नीयत नहीं जो है वह हमलावर आए थे और 3 से 4 की संख्या में थे और गोलियां बरसाते हुए जब लोग भागने लगे अंदर तो फिर बाद में अंदर जाकर के भी उसे जो है वह गोली मार दी गई, जिससे उनकी तत्काल जो है वो मौत हो गई। पुलिस फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और मौत के पीछे के कारणों का जानने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी, किस तरह से कोई राजनीतिक विद्वेष की बात थी या फिर किसी तरह के जो ठेकेदारी की बात आती है वो सामने कहीं तो नहीं है। इसकी वजह से ही, राइवलरी की वजह से जो है वह इनकी जो है वह हत्या की गई है और इस विभत्स घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। ये जो थे वो उस इलाके के काफी कहे तो पहली बार हालांकि वो बने हैं, लेकिन इसके पहले देखे तो इस मामले में कहे तो काफी संलिप्तता रही है, काफी सामाजिक व्यक्ति रहे वो और समाज में इनका एक स्थान था। इसके पिता जो थे वो भी राजनीतिक थे, तो जिस तरीके से यह हत्या हुई है निश्चित रूप से राजनीतिक साजिश की बात जो है वह सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले को जो है वह उद्भेदन नहीं की है, उस पूरे मामले पर अभी कुछ स्पष्ट रूप से बोलने से जो है वह पुलिस इनकार कर रही है। लेकिन पंकज राय के जो पिता थे चंद्रिका राय, वो उनकी जो है वह इस बार वार्ड पार्षद बने थे, पहली बार वार्ड पार्षद बने थे, वार्ड नंबर 5 से थे और दिघी कला यानी जो वैशाली हाजीपुर के आसपास, हाजीपुर के नजदीक का ही इलाका है, तो कहे तो जो मुख्यालय के पास का ही इलाका है और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है वह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि जो अपराधी है उसका जो मनोबल है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि विपक्ष जो लगातार सरकार पर जो है इस मुद्दे को लेकर हमलावर है कि आखिरकार जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और सरकार पर जो है वह निशाना साधते रहे और बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी करके सरकार पर तंज कसा है कि आखिरकार इतनी जो वारदातें हो रही, चाहे वो महिलाओं के साथ हो रही हो, छिनतई की बात हो रही है, महिलाओं की हत्या की बात हो रही है, रेप की बात हो रही है और जो अपराधी है वो अपराधी दिन दहाड़े, चाहे वो पटना की राजधानी की बात करें, राजधानी में भी 2 दिन पहले जो है वो शंकर वर्मा की हत्या कर दी जाती है, उसके घर के पास से गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े सुबह 9 बजे का वह समय होता है जब उसे गोली मार दी जाती है। हालांकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था, आपराधिक कई मामले उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो ठेकेदारी पे व्यस्त था और आपराधिक जो क्राइम का जो एरिया है तो क्राइम से काफी दूर जा चुका था। करीब 1.5-2 साल से वह ठेकेदारी का काम कर रहा था। तो लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, अपराध की घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार पर जो है वह विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और विपक्ष को कहे तो एक मुद्दा मिल जा रहा है इस बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर के। हालांकि जो सत्ता पक्ष बार बार ये कह रहा है, दोहरा रहा है कि बिहार में जो भी अपराधी है वह अपराधी किसी भी अपराध को करने के बाद जो है वह बचने वाले नहीं है और सरकार जो है वो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों पर जो है वह नकेल कस रही है और उन्हें सजा दिलाने का काम कर रही है। पिछले कई सालों से देखें तो फास्ट कोर्ट के जरिए जो है ऐसे अपराधियों की जो है वह को जो है वो सजा दिलाई जा चुकी है। तो लगातार जो अपराधी है वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ में भी आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले यदि बात करें तो कुख्यात अपराधी जो 1 लाख रुपए का इनामी था उसे पुलिस ने पकड़ा है। तो कई अपराधी जो है वो पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन जो वारदातें निश्चित रूप से वे वारदातें कम नहीं हो रही हैं और हत्या की वारदातें दिन दहाड़े जो है वो उसे अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बलात्कार की कई घटनाएं जो आई हैं, छिनतई की घटनाएं आई हैं, कई अधिकार कर्मचारी की बात करें तो कई
दुकान जी। के कर्मचारियों के साथ जो है वो लूटपाट की घटनाएं जो है सामने आई है। तो लगातार लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं और इस तरह की वारदातें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो मामला है हाजीपुर का मामला है, इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो काफी सतर्कता के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है और दावा करेगी निश्चित रूप से जिस सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उन चेहरों की शिनाख्त हो चुकी है और जल्द ही पुलिस गिरफ्त में जो है ये अपराधी होंगे और तब उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो हत्या की वजह है वह हत्या की वजह मूल जो है वजह वह क्या थी और किस वजह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो इलाके के लोग हैं वो इलाके के लोग काफी आक्रोशित है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लोग जो है वो दहशत में तो है ही लेकिन साथ ही साथ आक्रोशित भी है कि इस तरह की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है और अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता दिख रहा है और यही वजह है कि विपक्ष भी जो है राज्य सरकार पर जो है वो हमलावर है और विपक्ष को मौका मिल रहा है। अंजनी जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।